इस कप पर जो फ़ोटो लगा है, अगर इसी तरीके का फ़ोटो प्रिंटिंग आप भी करना चाहते हैं हीट प्रेस मशीन के ज़रिए, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कप पर फ़ोटो प्रिंटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइज़ का फ़ोटो निकाल लेना है, जो कि मैंने पहले ही कर लिया था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है और यहाँ पे कप दिख रहा है, और यहाँ पे एक कप पर मैंने फ़ोटो को पहले से टेपिंग कर लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे आप लोगों को वीडियो में बताने के लिए। और यहाँ पे एक दो कप बाकी है जिस पे कि मैं फ़ोटो लगाऊंगा, और फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे मैंने मशीन को ऑन करना है, और मशीन को ऑन करने के बाद जो टेम्परेचर वगैरह है सबको सेट कर लेना है। और यहाँ पे जो कप का अटैचमेंट होता है उसको लगा के यहाँ पे एक नट होता है उसको टाइट कर लेना है, ताकि आप जब भी प्रिंटिंग वगैरह करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैंने मशीन को ऑन कर लिया है, और मशीन को ऑन करने के बाद आपको करना क्या है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आपको सेट कर देना है, क्योंकि टेम्परेचर कप पे करने के लिए 90 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। जो बाकी और टेम्परेचर होता है 350 का मिनिमम और मैक्सिमम, वो तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग होता है वो 90 सेकंड का होता है। तो 90 सेकंड का हमने टाइमिंग को स्टार्ट कर लिया है। और जो हमारा टेम्परेचर अब जैसे ही 350 होगा तो 350 होने के बाद मशीन हमारा बीप करेगा, और जब मशीन हमारा बीप करेगा उसके बाद हम इसके अंदर कप को लगाएंगे, और कप को लगाने के बाद इसमें प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे 350 का टेम्परेचर पूरा हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हम कप को लगा रहे हैं, और कप को लगाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे टाइट करेंगे मशीन को, उसके बाद होता क्या है कि टेम्परेचर हमारा डाउन चला जाता है। कप को लगाने के बाद मशीन हमारा ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद 350 का टेम्परेचर हमारा पूरा होगा। फिर उसके बाद आपको मोड बटन दबाना है, और मोड बटन दबाने के बाद 90 सेकंड का वेट करना है, और 90 सेकंड जैसे ही आपका कंप्लीट होगा फिर आपका जो कप पे फ़ोटो है वो फ़ोटो बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही 350 का टेम्परेचर होता है, 350 का टेम्परेचर कंप्लीट होने के बाद मोड का बटन दबा देते हैं। तो यहाँ पे मोड का बटन हमारा चालू हो गया है। अब जैसे ही काउंटडाउन हमारा 90 से 0 सेकंड पे आएगा तो मशीन हमारा बीप करेगा, और मशीन बीप करने के बाद हमें करना क्या होगा कि मोड के बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग पूरा हो गया है। अब हम करते क्या है कि मोड के बटन को प्रेस करते हैं, और मोड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे कप को हम निकाल लेते हैं, और कप को निकालने के बाद जो हमारा दूसरा कप होगा हम उसको लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद फिर उसको भी प्रिंट करेंगे, और उसको प्रिंट करके आपको तीनों एक साथ दिखाएंगे कि तीनों कप पे हमारा फ़ोटो कैसे बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से मशीन को ऑन करते हैं, और मशीन को ऑन करने के बाद यहाँ पे दूसरा कप है, दूसरे कप को हम लगा लेते हैं, और इसके हैंडल को हम क्या करेंगे कि टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो 350 का टेम्परेचर हमारा कंप्लीट होगा। उससे पहले हमने मोड बटन को प्रेस कर दिया है। मोड बटन को प्रेस करने का मतलब यह है कि जैसे ही 350 का टेम्परेचर चालू होगा, मतलब पूरा होगा, तो 90 सेकंड का जो काउंटडाउन है वो अपने आप चलने लगेगा। फिर से आपको मोड बटन नहीं दबाना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 90 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो गया है। 81, 82, 83 ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। अब जैसे ही ये 0 होगा, 0 होने के बाद मशीन हमारा बीप करेगा, और मशीन हमारा जैसे ही बीप करेगा उसके बाद हम करेंगे क्या कि इस कप को बाहर निकालेंगे, और इस कप को बाहर निकालने के बाद एक कप हमारा और है उसको भी हम मशीन के अंदर लगाएंगे, और उसको भी प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टाइमिंग है 4, 3, 2, 1 ऐसा करके आ रहा है। जैसे ही 0 होगा मोड बटन को हम प्रेस करेंगे, और मोड बटन को प्रेस करने के बाद कप को हम बाहर निकालेंगे, और कप को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे जो हमारा लास्ट कप बचा है, यानी कि जो तीसरा कप बचा है, उसको हम लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद फिर से हम मशीन को ऑन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा लास्ट कप है, इसको हम लगा रहे हैं, और इसको लगाने के बाद यहाँ पे इस मशीन को टाइट कर देना है, और मशीन को टाइट करने के बाद फिर से मशीन को ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपको टाइमिंग देख लेना है। टाइमिंग तो हमारा उसी पर सेट है। अब हम करेंगे क्या कि मोड बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही मोड बटन को हम प्रेस करेंगे उसके बाद जैसे ही हमारा टेम्परेचर पूरा होगा अपने आप काउंटडाउन चालू हो जाएगा, और काउंटडाउन चालू होने के बाद जैसे आपका 0 सेकंड पे आएगा फिर आपका मशीन बीप करेगा, और मशीन बीप करने के बाद हमको करना क्या होगा कि कप को निकाल लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कप को निकाल लिया है, और कप को निकालने के बाद हम यहाँ पे कप को ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही कप को हम निकालेंगे, निकालने के बाद मशीन को हम ऑन करेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको तुरंत इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठंडा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इस पर जो टेपिंग लगा होगा टेपिंग को हटाना है, और टेपिंग को हटाने के बाद आपको फ़ोटो को देख लेना है कि किस तरीके से फ़ोटो बना हुआ है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ़ोटो है वो किस तरीके से बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमने पहले कप के टेपिंग को हटा दिया, अब हम दूसरे कप के टेपिंग को हटाएंगे और दूसरे कप के टेपिंग को हटाने के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पर जो फ़ोटो हमारा बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दूसरे दूसरे कप पे जो टेपिंग लगा हुआ है उस कप के टेपिंग को मैंने हटाया है और यहाँ पे फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से फ़ोटो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट कप बचा है, चलिए हम इसको भी करते हैं। और यहाँ पे टेपिंग डबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 टेपिंग लगा हुआ है, तो इसको हम हटा लेते हैं। और इसको हटाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी इसकी क्वालिटी को देखना है कि इस पर जो फ़ोटो बना हुआ है वो कैसा फ़ोटो बना हुआ है। शुरू में जो टेपिंग होता है उसको आप 2-3 कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे, और जब आपको अंदाज़ हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फ़ोटो है ये किस तरीके का बना हुआ है। आप लोगों को ऐसे शायद क्लियर ना समझ में आया होगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू में वीडियो दिखाया है उस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि जो फ़ोटो हमारा बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 कप हमारा, तीनों कप पे मैंने फ़ोटो को बना दिया है। और फ़ोटो को बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ़ोटो है वो किस तरीके से दिख रहा है। आप फ़ोटो की क्वालिटी देख लीजिए कि कप पे जो फ़ोटो बनता है उसकी क्वालिटी कैसी आती है। क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 कप पे बना हुआ है और तीनों कप पे जो भी फ़ोटो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 कप पे आप लोगों ने फ़ोटो देख लिया है, अब 1 कप और बचा हुआ है, उस पर भी मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देता हूँ कि इसकी फ़ोटो की क्वालिटी क्या आई हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लास्ट हमारा कप है, यानी कि तीसरा कप है, और तीसरे कप पे भी आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं कि फ़ोटो हमारा कितना बेहतरीन बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आपका फ़ोटो जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया आपका कप पे फ़ोटो आएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप फ़ोटो अच्छे लें।